संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इसे फिर से बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार लोकसभा की सीटों में संख्या जो है वो है 543 है और उसे बढ़ाकर 816 करने के लिए एक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का मकसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करना है। इसके जरिए महिलाओं के लिए तय कोटे को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम साल 2023 में पारित किया गया था और इसके अलावा एक अलग परिसीमन बिल भी पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए इन दोनों बिलों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है। उम्मीद है कि नई लोकसभा में सीटों की संख्या 800 से ज्यादा होगी। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था। ब्रेक के बाद 9 मार्च को ये फिर से शुरू हुआ। पहले इसके खत्म होने की तय तारीख 2 अप्रैल थी। संसद ने बुधवार को 4 अहम कानून भी पास किए। जन विश्वास बिल, इंसॉल्वेंसी एंड वैकेंसी कोड बिल में अहम संशोधन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2026। जबकि विपक्षी पार्टियों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। विपक्ष ने चर्चा की कमी, संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी और सशस्त्र बलों के जवानों के साथ अन्याय का आरोप भी यहां पर लगाया। और अब खबर खेडली से है, जहां खेडली कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है। टीम ने 2 बंगाली क्लिनिक, एक नर्सिंग होम और 2 अन्य प्राइवेट नीम हकीमों पर बड़ी कार्रवाई की है। कई झूलाछाप और फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर यहां से भाग गए। निदेशक डॉक्टर मनमोहन मित्तल, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर यदुराज सिंह, खेडली बीसीएमओ डॉक्टर अमरजीत गुर्जर और उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में टीम ने आवश्यक कागजात और सामग्री भी यहां से जब्त कर ली है। विजिलेंस टीम की जांच से स्थानीय लोगों ने फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों की पहचान और कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग उठाई है। यह कार्रवाई राज्य स्तर पर चल रहे फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है और विजिलेंस टीम ने खेडली में आधा दर्जन क्लिनिक और नीम हकीमों पर बड़ी कार्रवाई की है। और अब खबर आबू रोड से है, जहां आबू रोड में बुधवार देर रात प्रभु दर्शन भवन में मारपीट का एक मामला सामने आया है। ब्रह्मकुमारी से जुड़े करीब 20 से 25 लोगों पर 2 युवकों पर लाठी सरियों से हमला करने का यहां पर आरोप है, जिसमें निखिल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले के दौरान मौके पर पहुंचे सदर थाने के सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह और कांस्टेबल नवीन कुमार भी इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर घायल को सिरोही रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 13 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब मामले की जांच की जा रही है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां आबू रोड में देर रात हमला किया गया है। 2 युवक इस हमले में घायल हुए हैं और पुलिसकर्मी को भी यहाँ चोट आई है। प्रभु दर्शन भवन में मारपीट का मामला सामने आया। 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ब्रह्मकुमारी इस भवन में बवाल हुआ, लाठी सरियों से यहाँ पर मारपीट की गई है। ये ब्रह्मकुमारी के और अंदर जो निखिल और ब्रह्मकुमारी के जो मुख्य सूचना अधिकारी वहाँ ये जाकर उन्होंने निखिल के साथ जो मारपीट की है, कल इनके 2 प्रकरण दर्ज हुए थे। उस संबंध में इन्होंने जाकर आज मारपीट की है। घटनाक्रम तो तुरंत है वो भवानी सिंह थानाधिकारी के द्वारा हॉस्पिटल ले गए उसको और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और जिन्होंने शांति भंग की है उनको शांति भंग में गिरफ्तार कर। कितने लोग हैं? 12 से 13 आदमी शांति भंग में लाए हैं, बाकी अनुसंधान में होगा। और सर, इस मारपीट में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए? पुलिसकर्मी के चोट लगी है। कितने लोग हैं सर? अभी 2 के लगी है, हल्की फुल्की चोटें आई है। इसके खिलाफ कुछ
राजकारण बांधा है वो मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के कसेरू बाईपास के पास एक सुनसान इलाके में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार युवक ने बबूल के पेड़ से सफेद तौलिए का फंदा बनाकर फांसी लगाई थी। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने पर युवक के पैरों के निशानों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पदचिन्ह यहां पर नहीं मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टा मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल मुकुंदगढ़ की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन मिला है जो लॉक मिला है। पुलिस तकनीकी सहायता से फोन को अनलॉक कर मृतक के परिजनों का पता लगाने का लगातार प्रयास कर रही है। के पास में हाईवे रोड के नज़दीक सुनसान जगह में एक 20-25 साल के लड़के ने फांसी का फंदा लगाया था। सूचना पर मैं ज़ाब्ते के मौके पर पहुंचा तो वहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल तक किसी के अन्य व्यक्ति के कोई पदचिन्ह नहीं थे, अकेले व्यक्ति के निशान थे जो घटनास्थल तक पहुंचे और एक जूते पहना हुआ था 20-25 साल का लड़का, हाफ बाजू गोल गले की टी शर्ट और पैंट पहने हुआ था। सफ़ेद तौलिए से बबूल के पेड़ से फांसी का फंदा लगाया गया। इसको शहरी लोगों, उपस्थित शहरी लोगों तो आसपास के ग्रामीण लोगों से शनाख्त करवाने से किसी ने ये नहीं बताया, अनजान होने ही बताया। इस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय को निवेदन किए गए। श्रीमान थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया कसेरू बाईपास को। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। डांग्यावास थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एलडीसी और एक हेड कांस्टेबल को 12 बोर हथियार के साथ पकड़ा गया है। मामले में एटीएस दोनों से अब पूछताछ कर रही है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो एलडीसी और एक हेड कांस्टेबल को 12 बोर हथियार के साथ एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मामले में एटीएस अब दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो जोधपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एटीएस ने कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल को यहां पर गिरफ्तार किया है। डांग्यावास थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है। तो कार्रवाई के दौरान एलडीसी और एक हेड कांस्टेबल को 12 बोर हथियार के साथ पकड़ा गया है और अब एटीएस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। और इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। तो एटीएस ने एक एलडीसी और हेड कांस्टेबल को 12 बोर के हथियार के साथ पकड़ा है। जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। डांग्यावास थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई में एक एलडीसी और एक हेड कांस्टेबल को 12 बोर हथियार के साथ पकड़ा गया है और अब दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जोधपुर से बड़ी जानकारी। जोधपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में एक एलडीसी और एक हेड कांस्टेबल को 12 बोर हथियार के साथ पकड़ा गया है और अब दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डांग्यावास थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है।
फतेहपुर शेखावाटी हाईवे पर बुधवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहले हादसे में फतेहपुर बीकानेर हाईवे पर हरदयालपुरा गांव के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ट्रेलर से भिड़ गई। इस भीषण टक्कर में अबरार पुत्र हाकम अली खां और एजाज अली काजी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आसिफ पुत्र अमजद खान और ट्रेलर ड्राइवर सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया है। दूसरे हादसे में फतेहपुर के गारिंडा मोहड़ के पास लोक परिवहन बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें चालक महेंद्र आचार्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। पिकअप के परकच्चे उड़ गए। घायलों में रिहान पुत्र जावेद, सुमन पत्नी नरेश और रफीक पुत्र हबीब खां शामिल है। दोनों हादसों ने शहर में मातम फैला दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फतेहपुर शेखावाटी से खबर, जहां 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो पहले थार और ट्रेलर की टक्कर हुई, उसके बाद बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 5 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज सायकाल 7 साढ़े 7 के बीच में NH 11 पर हरदयालपुरा गांव के पास ये फतेहपुर बीकानेर रोड है, इस पर एक ट्रेलर और थार में आमने सामने की भिड़ंत हुई। थार में सवार 2 नवयुवकों की मृत्यु हो गई और थार में एक अन्य और ट्रक जो ड्राइवर है उनकी दोनों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें फतेहपुर से सीकर रेफर कर दिया गया है। मौके पर यातायात सुचारू करवा दिया गया है, वाहनों को भी हटा दिया गया है। इस दुर्घटना के अंदर 2 नवयुवकों की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हुए हैं। आज सायकाल 7 साढ़े 7 के बीच में NH 11 पर। और आप खबर बांसवाड़ा से है, जहां माही नदी में नाव पलटने से 36 घंटे बाद लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। गुरुवार सुबह स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस टीम और नाविकों ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर शव नदी से खोज निकाला है। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के निर्देश पर शव को पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले 3 युवक माही नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे और जाल का वजन नदी के होने के कारण नाव संतुलन यहां पर खो बैठी और नाव पलट गई। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो 1 युवक का शव 2 दिन बाद अब बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आप खबर कोटपुतली से है, जहां लक्ष्मीनगर कॉलोनी में बुधवार शाम दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात हुई है। 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और घर में रखे नकदी और सोने चांदी के जेवरात लगभग 11 लाख रुपए मूल्य के चोरी कर फरार हो गए हैं। घटना केवल 3 से 4 मिनट में अंजाम दी गई और पूरा मामला घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। चोरी के समय घर के सदस्य बाहर थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और जल्द गिरफ्तारी की यहां पर मांग की है। तो कोटपुतली से खबर है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घटना का पूरा जो वीडियो है वो घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कोटपुतली में दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की चोरी हुई है। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। और आप खबर टोंक के उनियारा से है, जहां उनियारा कामधेनु सर्कल पुलिया के पास मिली अज्ञात युवक की लाश। सूचना पर उनियारा थाना ASI रतनलाल मीणा में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक युवक की लाश को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। क्षेत्र में अचानक कामधेनु सर्कल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो कामधेनु सर्कल के पास एक युवक का शव मिला है। उनियारा कामधेनु सर्कल
पुलिया के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और अब लगातार पुलिस शव की पहचान करने में लगी हुई है। तो टोंक क्योनियारा से बड़ी खबर, कामधेनु सर्किल पुलिया के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। और आप खबर झुंझुनू से है, जहां सिंघाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार 5,000 रुपए के इनामी रोजे खां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हरियाणा के नूंह जिले के से पकड़ा गया है। तो जानकारी के अनुसार मामला 2005 का है, जब सिंघाना थाना क्षेत्र में एक ट्रक से गोवंश तस्करी का केस दर्ज हुआ था। उस समय मोहम्मद यूसुफ ने खुद को ट्रक मालिक हसन मुबारक बताकर जमानत हासिल की। जांच में सामने आया कि रोजे खां और मोहम्मद उमर ने इस फर्जी जमानत में मदद की और वाहन को भी फर्जी तरीके से छुड़वाया है। रोजे खां पर कई आईपीसी के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि 2005 के मामले में आरोपी फरार था और अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 साल बाद पुलिस को इस मामले में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह से आरोपी को पकड़ा गया है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब खबर दौसा से है, जहां चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज का 1100 किलो पंचामृत से भव्य महाअभिषेक किया और सोने के चोले, मुकुट और आभूषणों से उनका श्रृंगार भी करवाया। इस अवसर पर 311 किलो छप्पन भोग, 251 किलो चूरमा, 711 किलो बूंदी दाने और 511 किलो पकौड़ी, पंचमेवा और फल चढ़ाए गए हैं। मंदिर परिसर में घंटों घड़ियाल, बैंड बाजे, 2 हाथी और 6 घोड़े महाआरती की शोभा यात्रा बढ़ाने के लिए यहां पर मौजूद रहे। आरती के दौरान ड्रोन और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी यहां पर की गई। हजारों श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया, भोग अर्पित किया और भगवान बालाजी महाराज से मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की है। भक्तों ने धाम में डीजे की धुन पर नाच गाकर उत्साह मनाया और पूरा धाम इस दौरान भक्तिमय माहौल में गूंज उठा। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर मेहंदीपुर बालाजी में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और अब खबर मौसम की, जहां राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को भी उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रभाव बीकानेर संभाग में रहा, जबकि जोधपुर संभाग के अलावा अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने से धूप यहां पर कमजोर रही। तो वहीं चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आज से एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 अप्रैल तक अधिकांश इलाकों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राज्य में अधिकांश स्थानों पर आसमान साफ रहा है। बुधवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में मौसम बदला और बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम हवाएं भी चली है। हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर और श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर के अलावा अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे। इससे इन शहरों में दिन के समय धूप कमजोर रही, जिससे लोगों को गर्मी से यहाँ थोड़ी राहत मिली है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देंगे। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कट्टर है कम। तो ट्रंप ने राष्ट्र के नाम आज संबोधन दिया है।